वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? जेनेटिक्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है, देखो ध्यान से। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? जेनेटिक्स देखने वाले हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज इसमें दिमाग में रखना कि जब भी कभी आप जेनेटिक्स पढ़िएगा या इनहेरिटेंस बायोलॉजी पढ़िएगा, ठीक है, तो ये जेनेटिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बहुत सारा टर्म्स, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा जो जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप वो टर्म के बारे में जान गए, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, तभी आप जेनेटिक्स को समझ पाइएगा। फिर आपके लिए ये जो जेनेटिक्स है या इनहेरिटेंस बायोलॉजी वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल डिटेल में स्टडी कराने वाला हूँ जेनेटिक्स, या हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या जानना होगा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना होगा जो कि जेनेटिक्स में अक्सर यूज किए जाते हैं। बार बार ये टर्म्स आएगा जेनेटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है, या हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है, ठीक है, वो क्या क्या है? ठीक है, वो क्या क्या है? सबसे पहला चीज आपको जेनेटिक्स में जानना होगा कि ये जेनेटिक्स होता क्या है, सबसे फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा आपको जानना होगा कि ये हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है ये आपको जानना होगा। तीसरा आपको जानना होगा इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, चौथा आपको जानना होगा वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है ये आपको जानना होगा। पांचवा आपको क्या जानना होगा कि जीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जानना होगा कि एलील्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जानना होगा कि कैरेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जानना होगा? ट्रेड्स के बारे में जानना होगा कि ट्रेड्स क्या होता है। उसके बाद आपको क्या जानना होगा? उसके बाद आपको जानना होगा जीनोटाइप्स के बारे में, ये जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जानना होगा आपको फिनोटाइप के बारे में, ये फिनोटाइप्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जानना होगा होमोजाइगस कंडीशन के बारे में, या होमोजाइगोसिटी भी बोल सकते हैं, या होमोजाइगस हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, होमोजाइगस के बारे में जानना होगा कि ये होमोजाइगस क्या होता है, या होमोजाइगोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आपको जानना होगा कि ये हेट्रोजाइगस क्या होता है, कैसे करके समझेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको जानना होगा कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जानना होगा कि ये रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको जानना होगा कि होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट ये क्या होता है। उसके बाद आपको जानना होगा कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है। तो ये सब सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये बेसिक टर्म्स है, ये सब बार बार आएंगे। ठीक है, इतना आपको जानना पड़ेगा। और भी टर्म्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे फीलियल, फीलियल जनरेशन क्या होता है, फीलियल जनरेशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, और भी आपको जानना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारा क्रॉस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये सब तो पढ़ाना ही है। मोनो हाइब्रिड, मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये जानना होगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। फिर जानना होगा बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, फिर जानना होगा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है ना, लेकिन लेकिन यहां तक जो मैं लिखा हूं ना, यहां से लेके 1 से लेके 16 तक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है,
यहाँ तक ये बेसिक टर्म्स है, ये सब बार बार आएगा। चाहे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़िए, चाहे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़िए, चाहे कोई सा भी क्रॉस पढ़िए, ये सब टर्म बार बार आने वाला है। ठीक है, याद रखना है। तो अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये जितना भी टर्मिनोलॉजीज है ना उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ठीक है, और आसान तरीके से, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जेनेटिक्स होता क्या है। तो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स बहुत आसान है। देखो क्या है जेनेटिक्स में, हम लोग बोलेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स, अगर हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स का, ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या होगा, याद रखना है कि जेनेटिक्स हम लोग बोलेंगे साइंस का, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे दो चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, पहला जो चीज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट थिंग जो होता है वो होता है हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस के बारे में। ठीक है ना। तो याद रखना, हम लोग बोलेंगे वैसा स्टडी जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में भी स्टडी करें, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस का भी स्टडी करें। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल तो है। ऐसे करके सोचना कि जेनेटिक्स क्या चीज है, तो जेनेटिक्स हम लोग बोलेंगे वो साइंस होता है, या हम लोग बोलेंगे वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं बिल्कुल डिटेल में। पहला हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी, दूसरा हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। और ये नाम से लग रहा है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ये बहुत ऐसा लग रहा है कि ये तो, और हेरिडिटी और वेरिएशंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना छोटा है नहीं। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस है ये पूरा जेनेटिक्स है। ठीक है, तो याद रखना है जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स, हम लोग बोलेंगे वैसा ब्रांच होता है साइंस या बायोलॉजी का जिसमें दो चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, या इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टडी को, या हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन में जब स्टडी किया जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को, तो वो कंप्लीट स्टडी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार बोलूंगा जेनेटिक्स में दो ही चीज तो स्टडी करना है, पहला हेरिडिटी, दूसरा हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। ठीक है, लेकिन ये हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इतना छोटा है नहीं, ये बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ है। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बायोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये जैसे जैसे मैं पढ़ाते चला जाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलते चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर देखो ध्यान से, जेनेटिक्स में दो टर्म इंपॉर्टेंट है, दो टर्म यूज हो रहा है। पहला क्या चीज, हेरिडिटी, दूसरा क्या चीज, वेरिएशंस। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैं मिटाकर बताता हूं कि क्या एक्चुअल मतलब है जेनेटिक्स का। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे ये पेरेंट्स का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पेरेंट्स का, तो ये पेरेंट्स हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, कोई भी एक पेरेंट है मान लो, ठीक है, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, और हम लोग बोलेंगे एक फीमेल है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक फीमेल है। ठीक है ना, तो ये क्या चीज है, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो पेरेंट्स है। ठीक है, ये मान लो पेरेंट्स है। ठीक है, ये मेल एंड फीमेल हम लोग बोलेंगे, ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, जब हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बनेगा। या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टर्म यूज करेंगे ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब भी हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मतलब ये जैसे कि जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अब आप लोग नोटिस करना, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी अगर एक बच्चा है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल अपने मम्मी में गया है, या हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो बच्चा है ना वो बिल्कुल अपने फादर में गया। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं कि वो जो बच्चा है ना, ठीक है, वो बिल्कुल अपने मदर के जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से कुछ तो कैरेक्टर्स ऐसा होगा, ठीक है, जो किस में आया होगा, हम लोग बोलेंगे उसके बच्चे में, या हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स में आया होगा। कुछ कैरेक्टर तो आया होगा जिसकी वजह से वो जो ऑफ स्प्रिंग है ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि जो भी कैरेक्टर, याद रखना है, जो भी कैरेक्टर, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, जो भी कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे, जो भी कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर,
फ्रॉम हम लोग बोलेंगे फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स टू देयर हम लोग बोलेंगे टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, टू देयर हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेरिडिटी, याद रखना है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा कैरेक्टर्स होता है ना पेरेंट्स में, जो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कुछ ऐसा कैरेक्टर्स होता है ना पेरेंट्स में, जो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से कहां तक, हम लोग बोलेंगे उसके ऑफ स्प्रिंग्स तक, तो वो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। यही कारण है, हम लोग बोलेंगे यही कारण है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ना, वो कुछ हद तक या कुछ एस्पेक्ट तक अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई, यहां पर हम लोग, मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई द ऑफ स्प्रिंग्स, द ऑफ स्प्रिंग्स, द ऑफ स्प्रिंग्स are looks like their parents, looks like their parents in some aspect, in some aspect, याद रखना है, ठीक है। तो अगर कोई भी आप लोग से पूछेगा, ठीक है, कि हेरिडिटी क्या होता है, तो क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कहां से कहां होगा, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से कहां, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स तक, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ना, वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक बच्चा है, वो बच्चा बिल्कुल अपने मम्मी में गया है, या हम लोग बोलेंगे कि एक बच्चा है वो बिल्कुल अपने पापा में गया है, या हम लोग बोलेंगे कि वो बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा कुछ दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कि पेरेंट्स से कुछ तो ऐसा कैरेक्टर्स है ना, जो किसमें गया, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स में गया है, तभी तो ये ऑफ स्प्रिंग्स कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टर्स का, पेरेंट्स से कहा हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स तक ना, ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, वो कुछ हद तक या सम एस्पेक्ट तक हम लोग बोलेंगे अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, या हम लोग बोलेंगे या तो अपने मम्मी में या तो अपने मम्मी के जैसा थोड़ा बहुत दिखते हैं, या तो अपने फादर के जैसा थोड़ा बहुत दिखते हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेरिडिटी हो गया, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर मैं ऐसे करके बता रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां पर मान लो ये ऑफ स्प्रिंग्स है, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, पहला ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, दूसरा ऑफ स्प्रिंग, ये मान लो तीसरा ऑफ स्प्रिंग है, ये मान लो चौथा ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। ये पेरेंट्स के चार क्या चीज हम लोग बोलेंगे बेबी है, ये ऑफ स्प्रिंग्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट्स से क्या हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है किसमें, ऑफ स्प्रिंग्स में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली तो पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखते हैं ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये ऑफ स्प्रिंग्स जो है ना, और ये जो पेरेंट्स है ना, उसमें क्या होगा, डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, द डिफरेंस, द डिफरेंस, द डिफरेंस, द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन the parents, between the parents and their offsprings, and their offsprings, and their offsprings is called क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वेरिएशन, ठीक है, is called वेरिएशन, याद रखना है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग दिखना, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली बिल्कुल सेम टू सेम तो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखते हैं ना, ठीक है ना। इसका मतलब पेरेंट्स में और उसका जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें कुछ तो डिफरेंसेस होता है ना। तो वो जो डिफरेंस होता है ना पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में ना, वो डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वेरिएशंस के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वेरिएशंस। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन सम एस्पेक्ट, ऐसे करके भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कि पूरी तरह से तो कुछ
कुछ हद तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होगा और हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स होगा वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन सम एस्पेक्ट द ऑफस्प्रिंग्स इन सम एस्पेक्ट these of ऐसे लिखो, these offsprings are different, these offsprings are different from their parents, ठीक है, from their parents, ठीक है। these differences are called variations, हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशंस, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो कोई भी पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स या हम लोग बोलेंगे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा हूबहू नहीं दिखता है। दोनों में क्या है, हम लोग बोलेंगे कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे ये जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिख रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होता है ना पेरेंट्स और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस होता है ना उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। तो यहां से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे यहां से टर्म आएगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस, ठीक है, याद रखना है। और वहां से क्या टर्म आया, यहां से टर्म आया, हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है, इस कॉल्ड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जेनेटिक्स। इस कॉल्ड हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स से हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे उसके ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना पेरेंट्स से कैरेक्टर के लिए, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, क्या चीज, इनहेरिटेंस टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है, ये भी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर पेरेंट्स से कहां आ रहा है, ऑफस्प्रिंग्स तक आ रहा है, या हम लोग बोलेंगे वैसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, कहां से कहां, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स तक। तो वो मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। या हम लोग हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को हम लोग एक ही सेम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, हेरिडिटी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हेरिडिटी को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कैसे करके, हाउ द कैरेक्टर्स are transmitted from parents to their offsprings, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी का मतलब यही हो ना कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या आ रहा है, पेरेंट्स से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है कहां, ऑफस्प्रिंग्स तक, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेरिडिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहां पर वेरिएशंस को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हाउ द डिफरेंसेस arises in offsprings, और हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, इज कॉल्ड क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, वेरिएशंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएशंस। देखो ध्यान से, यही मैंने जो भी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर लिखा और समझाया, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स क्या होता है, वैसा ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम लोग दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या चीज, वेरिएशंस, ठीक है। तो अब इसको समझे कैसे, तो इसको समझो एक एग्जांपल से। जैसे मान लो कि कोई एक पेरेंट्स को ले लो, ठीक है, उसके जो भी बच्चे हैं ना उसको कंसिडर करो और ऐसे करके सोचो, या वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ना ये बिल्कुल अपने मम्मी में गया है, ठीक है, या फिर ये जो बच्चा है ना ये बिल्कुल अपने फादर के जैसा दिखता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ तो कैरेक्टर ऐसा होगा पेरेंट्स में जो पेरेंट्स से निकल कर कहां आया होगा, उसके ऑफस्प्रिंग्स तक आया होगा। यही कारण है कि जो उसका ऑफस्प्रिंग्स है वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टर्स का पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स,
वही ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही कारण है हम लोग बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग्स कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने पापा में गया है या ये बिल्कुल अपने मम्मी में गया है। यही कारण है हम लोग ये टर्म या हम लोग ये बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेरिडिटी। अब दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, वेरिएशंस होता है। ठीक है, जेनेटिक्स में तो वेरिएशंस का मतलब नाम से ही लग रहा है डिफरेंसेस। तो आप देखना कि कंप्लीटली जो पेरेंट्स होते हैं ना और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, क्या वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं? नहीं ना। इसका मतलब हो गया कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कुछ हद तक क्या है, उसमें डिफरेंसेस भी है। ठीक है, या तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंसेस होगा या हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स टू ऑफस्प्रिंग्स क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। तो ये जो भी डिफरेंसेस है कोई भी दो इंडिविजुअल्स में जो भी डिफरेंसेस होता है ना, ठीक है, इस डिफरेंसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वेरिएशंस और हेरिडिटी या हेरिडिटी और वेरिएशंस, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं या हम लोग इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। वेरिएशंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे करके डिफरेंस अराइज हो रहा है बिटवीन देयर क्या चीज, बिटवीन ये पेरेंट्स एंड हम लोग बोल सकते हैं देयर ऑफस्प्रिंग्स, या हम लोग बोल सकते हैं अमंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, या हम लोग बोल सकते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये था हम लोग बोलेंगे पहला टर्म जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स। अब इसके अगला टर्म क्या था, इसका अगला टर्म था हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद क्या था, इनहेरिटेंस, और फिर क्या था हम लोग बोलेंगे, फिर था ये हेरिडिटी। यही सब सारा टर्म है ना, तो ये सब पहले हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरा टर्म, और वो टर्म क्या चीज होता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है ये मैं यहाँ पर मिटाकर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे अगला टर्म, और वो टर्म क्या था, हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना। तो हेरिडिटी क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हेरिडिटी वैसा स्टडी होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे जो ऑफस्प्रिंग्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे अपने पेरेंट्स के जैसा काफी हद तक नजर आता है, या हम लोग बोलेंगे दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा और वही मैंने यहाँ पर बताया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि हेरिडिटी में क्या होगा, आप लोग बोलेंगे हमेशा रखना याद, हेरिडिटी में क्या होगा, मान लीजिए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मेल है, ठीक है, ये फादर है, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सॉरी ये फीमेल है, सॉरी ये मेल है फादर, ये, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फीमेल है, ये मदर है। ठीक है, मतलब ये पेरेंट्स है। ठीक है, ये पेरेंट्स है, तो हम लोग बोलेंगे इससे मान लो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ, मान लो। ठीक है, तो कितना ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ, मान लो 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ। ये पहला ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दूसरा ऑफस्प्रिंग, ये तीसरा ऑफस्प्रिंग, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे चौथा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी पेरेंट्स होता है ना, उसका जो भी बेबी होता है या जो भी बच्चा होता है ना, ठीक है, वो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा कुछ दिखाई देता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो बिल्कुल अपने मम्मी में गया या अपने पापा में गया। ठीक है, तो याद रखना, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पेरेंट्स है ना, ये पेरेंट्स से इसके जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, उसमें कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब पेरेंट्स से या पेरेंट्स का कुछ कैरेक्टर किस में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे उसके ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में, जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। याद रखना है, ठीक है, या इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे कि जो बेबी होता है ना, या हम लोग बोलेंगे जो बच्चा होता है ना, वो काफी हद तक या कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, या अपने पेरेंट्स के जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि आप देखना कि आपका फैमिली है, आपके गार्जियन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप देखना कि आप कुछ हद तक अपने या तो मम्मी में गए होंगे या अपने पापा में गए होंगे। इसका मतलब हो गया कि जो भी कैरेक्टर्स है ना, वो आपके पेरेंट्स से कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स में आता है। और ये जो ट्रांसमिशन होता है ना कैरेक्टर्स का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेरिडिटी, या हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, या हम लोग बोलेंगे लुक सिमिलर।
क्यों ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसा, या हम लोग बोलेंगे कुछ हद तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स जो होता है, या ट्रेट्स मैं बताऊंगा क्या होता है, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर पास्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, यही कारण है कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स होता है वो कुछ हद तक क्या होता है, अपने मम्मी के जैसा दिखता है, या हम लोग बोलेंगे अपने पापा के जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा था और मैंने यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर और एक टर्म था इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस देखो ध्यान से, हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि वैसा प्रोसेस या वैसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर जो हो रहा है ना, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे जो कैरेक्टर्स है वो कहां से कहां आ रहा है, पेरेंट्स से कहां आ रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। ठीक है, तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग बोलेंगे, जिस मैकेनिज्म के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू जो कैरेक्टर्स होता है पेरेंट्स का, वो अपने उसके ऑफस्प्रिंग्स में आता है, वो जो मैकेनिज्म है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, हेरिडिटी में क्या हो गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और इनहेरिटेंस में क्या हुआ तो हम लोग बोलेंगे वैसा प्रोसेस या वैसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि कैरेक्टर पेरेंट्स से कहां आ रहा है, हम लोग बोलेंगे उसके ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी और हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वेरिएशंस क्या होता है। तो वेरिएशंस में मैंने क्या बताया था कि आप देखना एक बार नोटिस करना कि आप देखना कि ये जो अर्थ है ना, ठीक है, इस अर्थ में अगर हम लोग होमो सेपियंस के बारे में बात करेंगे ना, तो कोई भी इंडिविजुअल्स है ना वो एक दूसरे के जैसा नहीं दिखता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल मतलब हम लोग बोल सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना है। तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस होता है ना इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है ना, और ये वेरिएशंस किसके किसके बीच में हो सकता है, ये वेरिएशंस हो सकता है किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स और देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये जो पेरेंट्स है ना, ठीक है, ये पेरेंट्स है ना, ठीक है, ये पेरेंट्स और इसका जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, इसमें क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, ठीक है, ये बिल्कुल 100% अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी होगा जो मतलब पेरेंट्स और और इसका जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, वो दोनों में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिफरेंस होगा, या हम लोग बोलेंगे दोनों बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पेरेंट्स होता है ना और जो ऑफस्प्रिंग्स होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं, और ये जो डिफरेंस होता है ना कैरेक्टर्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का कहां से कहां, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक। याद रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो वही मैंने लिखा है कि वेरिएशंस किसके किसके बीच में हो सकता है, पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग्स में हो सकता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक ही पेरेंट्स का जो ये इंडिविजुअल, ये एक ही पेरेंट्स का जो ये ऑफस्प्रिंग्स है ना, इसके बीच में भी क्या होगा, डिफरेंसेस मिलेगा। इसके बीच में भी और इसके बीच में भी क्या मिलेगा, डिफरेंसेस या वेरिएशंस मिलेगा। हो सकता है इसके बीच और इसके बीच में क्या मिलेगा, इसके बीच में भी क्या मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेरिएशंस आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को हटाकर जो भी मतलब ये होंगे ऑफस्प्रिंग्स, उसमें क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस दिखेगा। ठीक है, और वैसा हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी या वैसा ऑफस्प्रिंग्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं दिखेगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आइडेंटिकल ट्विंस में वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी मतलब ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, वो बिल्कुल अपने बिल्कुल हूबहू मतलब एक दूसरे के जैसा दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशंस किसमें देखने को मिलेगा, पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स के बीच में वेरिएशंस देखने को मिलेगा, याद रखना इस चीज को। और वेरिएशंस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोलेंगे जो डिफरेंस होता है ये कैरेक्टर्स का पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग्स में, या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या है, हम लोग बोलेंगे अलग है, या हम लोग बोलेंगे दोनों का कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना इंडिविजुअल्स के बीच में, वो डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैंने यहाँ पर समझाया।
तो अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक हम लोग 4 टर्म को देखें। पहला जेनेटिक्स को हम लोग देखें, दूसरा हम लोग हेरिडिटी को देखें, तीसरा हम लोग इनहेरिटेंस को देखें, और चौथा हम लोग वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग समझे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला टर्म क्या देखेंगे, अगला टर्म हम लोग देखेंगे जीन क्या होता है। ठीक है, जीन को हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे, और जीन को हम लोग मॉलिक्यूलर बायो में भी हम लोग जीन के बारे में स्टडी करते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जीन को डिफाइन करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और जीन का कॉन्सेप्ट, या हम लोग बोल सकते हैं उसके आगे जो भी टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पर लिखा था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।